वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम है, हम इस डायग्राम को समझेंगे कि एक नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए किस तरह का मॉडल यूज़ करना चाहिए। ये एक सैम्पल मॉडल है या आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड मॉडल है हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो इसको समझते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करता है, और जब हम भी अगर कोई नेटवर्क डिज़ाइन करें तो इस किस्म का मॉडल अगर हम इंप्लीमेंट करें तो वो एक सिक्योर मॉडल हो सकता है। अब देखें यहाँ पे एक सेंडर है हमारे पास। सेंडर वो होता है जिसने डाटा सेंड करना होता है, दूसरे एंड पे एक रिसीवर है जिसने वो डाटा रिसीव करना है। अब सेंडर ने जब डाटा सेंड करना है और रिसीवर ने डाटा रिसीव करना है तो जाहिरी बात है ये किसी इंफॉर्मेशन चैनल से गुजर के जाएगा, यानी किसी नेटवर्क से गुजर के जा रहा होगा। और वो नेटवर्क जहाँ से हमारा डाटा गुजर के जाना है वो वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है, वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है, जो भी नेटवर्क है हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन चैनल एक लिख दिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन चैनल के यहाँ से डाटा गुजर के जाना है। ये वाली पूरी साइड आप कह लें कि सेंडर साइड है। यहाँ पे जितना भी डाटा है ना वो सेंडर के अपने सिस्टम में है। यहाँ पे सारा डाटा चला गया रिसीवर के पास। ये जो मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, ठीक है, ये वो पाथ है जहां से इंफॉर्मेशन चैनल जहां से गुजर के जाना है उसने। तो अब होता क्या है, जब सेंडर कोई डाटा भेजता है तो डाटा कैसे होगा, कोई प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। प्लेन टेक्स्ट से मुराद के जो कि रीडेबल फॉर्म के अंदर कोई डाटा होगा। अच्छा, डाटा लाजमी नहीं सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म ही हो, डाटा कोई इमेज भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो, कुछ किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। तो अब उस डाटे को क्या करते हैं, डाटे को किसी इंक्रिप्शन टेक्निक के थ्रू, इंक्रिप्शन क्या होती है कि हम डाटे को एक कह लें कि एक मीनिंगेबल डाटे को या मीनिंगफुल डाटे को इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं किसी टेक्निक के थ्रू कि वो एक नॉन मीनिंगफुल सा डाटा बन जाता है। तो हम कोई इंक्रिप्शन के लिए आप कह लें कि कोई एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, जिस तरह नीचे लिखा है इंक्रिप्शन होती क्या है, कौन से एल्गोरिदम है, ये सारी डिटेल हम इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें कवर कर चुके हैं सब कुछ। तो प्लेन टेक्स्ट को किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से कोई की यूज़ करके हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। की का कॉन्सेप्ट क्या है कि की हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। ये की सिमेट्रिक भी हो सकती है, एसिमेट्रिक भी हो सकती है। सिमेट्रिक की क्या है, एसिमेट्रिक क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इससे प्रीवियस लेक्चर की जो वीडियोज़ है वहाँ से मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं। तो हम किसी की मदद से कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज़ करके उस टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट बना देते हैं। अब जब साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन चैनल पे हम सेंड कर रहे होते हैं, यानी किसी रिसीविंग साइड पे सेंड कर रहे होते हैं, तो अगर उसके ऊपर कोई अटैक हो जाए, यहाँ पे आप देखें अटैकर है, ये क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। अब अगर तो हमने वो इनक्रिप्ट ना की होती फिर तो अटैकर के लिए बहुत आसान होना था कि वो एक प्लेन टेक्स्ट होना था, इसने वो सारा डाटा रीड कर लेना था, तो डाटे की तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार नहीं रहनी थी और हो सकता है उसकी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी पे भी कोई क्वेश्चन मार्क होता। तो हमने क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा सिक्योर बनाने के लिए इनक्रिप्ट कर दिया। अब जब इनक्रिप्टेड डाटा इस अटैकर के पास जाएगा तो उसको थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, उसको समझ नहीं आएगा। फिर उसने जब डिक्रिप्ट करना होगा तो ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड डाटे को डिक्रिप्ट करने के लिए आपको की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अभी देखें, जब ये तो सारा हो गया कि इसके पास आ गया, हमारे पास अटैकर के पास चला गया इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा, ठीक है। अब अगर ये अटैकर किसी तरह से इसको कह लें कि अटैक नहीं करता, चांसेस तो है ना, लाजमी तो नहीं डाटे पे अटैक होगा, अटैक नहीं होता हमारे इंफॉर्मेशन चैनल पे, तो हम क्या कहेंगे, हमारा डाटा रिसीवर साइड पे पहुंच जाएगा सक्सेसफुली, रिसीवर के पास साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा, वो उस की मदद से उसको डिक्रिप्ट करेगा, जिस तरह लिखा है डिक्रिप्शन प्रोसेस, और उसको डिक्रिप्ट करने के बाद उसका प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा और वो उसको पढ़ लेगा कि क्या प्लेन टेक्स्ट है। तो एक तो ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया। अब इशू ये आता है कि जब ये सेंडर जब डाटा सेंड कर रहा है इनक्रिप्टेड फॉर्म में और रिसीवर के पास वो पहुंच जाता है, तो ये जो की बनी हुई है, रिसीवर को तो इस की जरूरत होगी ना, इस की के बगैर तो रिसीवर भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। अगर तो वो की इसी इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू ही ट्रांसफर करता है तो अटैकर के पास जो अब डाटा पड़ा हुआ है, अटैकर क्या करेगा, उसके पास डाटा तो है, उसके पास की भी आ गई, वो तो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आप ये देखें, हम एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, ये की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, यानी सेंडर को भी की देगी और रिसीवर को भी की सेंड करेगी, और अटैकर को इस चीज़ का नहीं पता होगा। ठीक है, यानी की सिमेट्रिक हो, एसिमेट्रिक हो, जो भी हो, ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। अब इससे क्या होगा, अब जब हम एक की के थ्रू इनक्रिप्ट डाटा कर देंगे, वो सेंड करेंगे,
अटैकर के पास तो वो डाटा पहुंचा, लेकिन वो डाटा तो उसके पास इंक्रिप्टेड पहुंचा, उसके पास तो की है नहीं। वो तो की का वेट कर रहा होगा या की को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होगा कि सेंडर की भेजेगा तो ही रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करेगा ना। लेकिन की तो यहां से गई नहीं इस इंफॉर्मेशन चैनल से। हमने की भेजने के लिए तो एक थर्ड पार्टी को यूज किया, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, जो कि सेंडर और रिसीवर को सेंड कर रहा होगा, जिससे क्या है कि जब रिसीवर के पास वो की आएगी उससे वो डिक्रिप्ट कर लेगा, और अटैकर के पास अगर सिर्फ होगा भी तो सिर्फ इनक्रिप्टेड डाटा होगा, वो की के वेट में ही रह जाएगा या की सर्च आउट ही करता रह जाएगा कि इसकी की क्या है। तो ये एक सिक्योरिटी मॉडल, नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल है, जो कि आप कह लें ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मॉडल है। उम्मीद है इस डायग्राम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सिक्योरिटी मॉडल का। थैंक यू।